प्रणाम। योग के बारे में आपको बताएंगे हम। कुछ जानते हैं कि योग क्या है और कैसे करते हैं योग। योग का अर्थ है मिलना या जुड़ना। जैसे पानी का पानी से मिलना। और योग हम करते भी हैं नियमित। जो प्रार्थना है वो भी योग में आता है। जो घरों में पूजा पाठ है वो भी योग में आता है। योग से हम संपूर्ण निरोग रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। इसलिए जो भी भारतीय ऋषि मुनि है उन्होंने ये योग परंपराएं बनाई गई है कि हम नियमित योग करते रहे। योग जैसे हम करते हैं, जो हम शरीर के अंदर जो होते हैं वो ईश्वर से योग करता है। और उस समय जिस समय योग होता है उस समय शरीर को कुछ नहीं करना होता है। शरीर के अंदर हम होते हैं और एक हमारा शरीर होता है। ये भारत में जीवन के दो आधार हैं, एक हम और एक हमारा। ये दोनों स्वस्थ रहते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं और तभी सफल रहते हैं सभी कार्यों में। तो ये जो हम है शरीर के अंदर, जो हमें अनुभव में आता है, इसको आध्यात्मिक कहते हैं। जैसे शरीर विज्ञान में आता है और जो शरीर के अंदर हम होते हैं वो अनुभव में आता है, वो दिखने में नहीं आता, इसलिए उसको अध्यात्म कहा गया है। और योग परंपराएं सभी अध्यात्म है। तो जैसे वातावरण में दो एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको कहते हैं एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, या हमारे योग शास्त्रों में कहते हैं एक देव एनर्जी और एक दानव एनर्जी। तो योग अगर हम नियमित करते हैं तो हम देव एनर्जी से जुड़े रहते हैं, और फिर जो दानव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे संपर्क में नहीं आती। तो फिर हम नकारात्मक यानी नुकसानदायक, जो हमें सभी रोग उत्पन्न करती है, जो हमें असफल करती है, जो सारे विकार उससे आते हैं, उस एनर्जी से, ऊर्जा कहते हैं। जैसे शरीर के अंदर हम भी एक शक्ति होते हैं, और जैसे ईश्वर भी एक शक्ति होता है, तो योग पूरा ईश्वर से होता है सभी परंपराओं में। तो हम थोड़ी सी शक्ति उस बड़े ईश्वर से मिलते हैं। ऐसी हमारी योग परंपराएं हैं। जैसे मंदिर मस्जिद, तो मंदिर यानी मन के अंदर जाना, ऐसा स्थान जहां पे हम अपने मन के अंदर जा सके, यानी वो योग स्थान होता है। जैसे मंदिर है योग स्थान। फिर जैसे स्कूल है हमारी, स्कूल को आध्यात्मिक भाषा में देवभूमि कहा गया, सरस्वती माँ, यानी यहाँ पे देव ऊर्जा रहती है। तो देव ऊर्जा को हमें थोड़ा सा समझना है। वो एनर्जी है पॉजिटिव, तो वो क्या है, जो एक भलाई की ऊर्जा होती है। जैसे गुरुजनों में एक भलाई की ऊर्जा शक्ति होती है, जो हमें जीवन भर हम सफल रहे इसके लिए प्रयासरत रहती है वो हमेशा। और वो हमारे माता पिता में भी होती है, भलाई की ऊर्जा। अगर आप गुरुजनों का कितना भी नुकसान कर दो, ये आपका नुकसान नहीं करेंगे, कभी भी सपने में भी नहीं करेंगे। ऐसे ही माता पिता होते हैं। तो इसको देवभूमि इसीलिए कहा गया है कि, और गुरुजनों को और माता पिता को देवता कहा गया। वो देव एनर्जी,
देने वाले हमें। अगर हम माता पिता का भी कितना भी नुकसान कर दे, वो हमारा नुकसान नहीं चाहेंगे कभी भी। ऐसे ही गुरुजन होते। तो इनको देवता कहा गया है, स्कूल को देवभूमि। और योग परंपरा यानी मंदिर जाना, मस्जिद जाना, या यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, घरों में सुबह शाम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सब योग परंपराओं में आता है। तो उस ऊर्जा से जोड़ना होता है हमें। जैसे ईश्वर सभी जगह होते हैं, यहाँ भी होते हैं। कहीं पे भी आप, ईश्वर कण कण में बताए गए हैं, इसलिए सभी जगह है, यहाँ भी। तो अगर हम ईश्वर से मिलते रहे, जुड़ते रहे, तो ईश्वर कभी बीमार नहीं हो सकता, कभी परेशान नहीं हो सकता, कभी कोई कार्य में असफल नहीं हो सकता। कभी ईश्वर से जुड़े रहे तो कोई हमारा अनादर नहीं करेगा, हम किसी का अनादर नहीं कर सकते। तो आज उससे आपका योग हो जाएगा। उससे जुड़ने को योग कहते हैं। जैसे हमारा ईश्वर से जुड़ना या मिलना, उसको योग कहा गया है। योग कोई भी शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। शरीर का कार्य पूरा अलग है। जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन साइकिल के दो पहिए हैं, ऐसा कहते हैं, दो आधार है। तो जो हम वाला आधार है वो योग है, और जो हमारा है उसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो एक प्रार्थना सुनी होगी आपने कभी, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो आज हम उसका नाम लेंगे, उसको याद करें। फिर दूसरा आता है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। जैसे ही उस हम पे हमारा ध्यान जाएगा तो सारे वरदान मिलते हैं। जैसे हम बीमार हैं तो दवाई दे देंगे, अगर हम असफल हो रहे हैं तो हमें सफलता का वरदान देंगे, जो हम कमजोर हैं तो शक्ति दे देंगे। ऐसा मतलब कि उसमें सारे वरदान ईश्वर में। फिर तीसरा आता है, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। तो जैसे ही उसका हम पे ध्यान जाएगा, हमारा योग होगा, तो गुरुओं के प्रति, माता पिता के प्रति एक आदर आएगा, उससे हम सत्कार करते हैं, तो फिर हम महान बनते हैं। तो ये सब आपको अनुभव होगा। तो अभी आप सभी रिलैक्स बैठ जाएं, एकदम आराम से। मेडिटेशन का नाम सुना होगा आपने। रिलैक्स बैठ जाएं, और जितने भी गुरुजन हैं, जो भी, हम एक हो जाएंगे। ये जो स्कूल है, तो इसके हम सब एक हो जाएं, तो फिर इसका विकास होगा। तो इसमें हम सब हैं तो हमारा भी विकास होगा। ये मतलब आध्यात्मिक भाषा में आता है, ऐसा अनुभव में आएगा। तो कोई भी खड़े ना रहे, कोई भी चाहे बैठ जाए, देवभूमि से कनेक्ट होना है। जैसे हमारे 5 तत्व होते हैं, जैसे भय, भूमि, गय, गगन, वय, वायु, अग्नि, नय, नीर, ये 5 तत्व है। उसमें भूमि का सबसे ज्यादा योगदान, भूमि का। और जैसे आपने सुना होगा कि भगवान होते हैं, भगवान जैसे देवी देवता और भगवान और ईश्वर। तो भगवान क्या होता है, जो भी 5 तत्व से निर्मित होता है ना, उसको भगवान कहते हैं। जैसे पेड़ भी भगवान है, पशु भी भगवान है, ऐसे ही मनुष्य भी भगवान है, ऐसा सुना होगा आपने। तो हम सभी, जैसे हमारा शरीर है ना, इसको भगवान कहा गया है, इसका शॉर्ट नेम है। जैसे 5 तत्व है ना, भय, भूमि, गय, गगन, वय, वायु, अग्नि, नय, नीर, इनसे जो भी निर्मित हुआ है उसके शॉर्ट नेम निकाला ऋषियों ने, भगवान। तो यानी भगवान कौन हुआ, हमारा शरीर, हमारा शरीर। हम कौन, ईश्वर के अंश, ईश्वर छोटे से शक्ति। और बड़ा ईश्वर कौन, जो सभी जगह व्याप्त, एक शक्ति है, बड़ी शक्ति। तो हम छोटी शक्ति उससे मिलेंगे, उसको योग कहा गया। तो शरीर हमारा भगवान सभी का। तो एक बार जब योग करते हैं तब भगवान को रिलैक्स छोड़ देंगे, भगवान से कुछ नहीं करना। और भगवान के अंदर जो है जीवित सजीव जो शक्ति है, जैसे आप सभी हैं यहाँ पे,
अपने शरीर के अंदर है, उस सत्य को ईश्वर कहा गया, तो उससे मिलना है। तो इसमें 5 मिनट का एक योग प्रेयर आएगा, उससे आप जुड़ जाओगे। तो इसमें पहले आएगा जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये सिर्फ हम सुनेंगे, मन में मान्यता आएगी, उसको भाव आएगा, भाव बोलते हैं। तो उस भाव से ईश्वर मिलते हैं, उससे योग होगा। तो सभी जितने भी गुरुजन है, जितने भी माता पिता है, उनके अंदर जो शक्ति है, जो भलाई की शक्ति है, उसका आदर होगा। फिर आएगा मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा। हम ईश्वर के अंश, ईश्वरी होते हैं। तो ईश्वर परमात्मा होता है और हम आत्मा होते हैं थोड़े। तो कहने का मतलब ये भी मन में मानना है, शरीर से कुछ नहीं करना है, मन में मानना है ओनली। और फिर आएगा हम सभी का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी प्रार्थना आएगी। फिर शांति पाठ आएगा। ऐसा पूरा 5 मिनट का पैकेज चलेगा। फिर मैं आपको नमस्कार बोलूंगा, तभी अपनी आंखें खोलना है। और तब तक सभी अपनी आंखें बंद कर ले। छोटे बच्चे जो आवाज कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको कुछ, किसी को कुछ नहीं देखना है। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी आप भी बैठ सकते हैं, इसको क्लोज कर